एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। आसपास के कई गांव में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में संत का एक प्रिय शिष्य था सदानंद। सदानंद स्वभाव से बहुत ही भोला और साधारण व्यक्ति था। सदानंद हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता। संत हमेशा सदानंद को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए कहते, लेकिन सदानंद हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता। सदानंद हमेशा कहता, मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत हमेशा सदानंद को समझाया करते कि यह सब तुम्हारा वहम है, जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन निर्वहन के लिए भी उसने कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया है, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब सदानंद संत के पास सत्संग के लिए गया तो संत ने फिर सदानंद को वही बात समझाई और कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख सकते हो। सदानंद मान गया। संत ने सदानंद को प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखा दी। कुछ दिनों बाद जब सदानंद परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकलकर जंगल में छुप गया और संत के आश्रम पहुंच गया। इधर सदानंद के परिवार वालों ने सदानंद को बहुत ढूंढा, लेकिन सदानंद नदी में कहीं नहीं मिला। सदानंद के परिवार वालों ने यही सोचा कि सदानंद नदी में डूबकर कहीं दूर बह गया होगा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सदानंद को जानने पहचानने वालों का सदानंद के घर तांता लग गया। संत के सभी अनुयायी भी सदानंद के घर गए। अनुयायियों ने देखा कि सदानंद तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गया। अभी इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। बस फिर क्या था, सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दी। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ली, किसी ने दाल की जिम्मेदारी ली, किसी ने चावल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो गई। संत के अनुयायियों ने गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर सदानंद की स्त्री और उसके पुत्र की जरूरत की सारी चीजें रखवा दी। साथ ही दूध और बाकी खर्चों के लिए उसके महीने का खर्चा बांध दिया। इस तरह संत की अनुयायियों ने बिना संत के कुछ कहे ही सदानंद के परिवार के लिए सारी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद सदानंद की स्त्री संत के दर्शन हेतु आश्रम आई। संत ने सदानंद की स्त्री से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? सदानंद की स्त्री ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्वहन पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य से पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? सदानंद की स्त्री ने आदर पूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने जरूरत की सभी चीजें पहले ही धर्मशाला में रखवा दी है और मेरे जरूरी खर्चों के लिए भी राशि बांध दी है। अब जब भी जिस भी वास्तु की जरूरत होती है सब मिल जाता है। इधर सदानंद आश्रम के अंदर बैठा साथ और उसकी स्त्री की सारी बातें सुन रहा था। सदानंद की स्त्री के जाने के बाद संत ने सदानंद से कहा कि तू अब अपने घर जाकर देख कि जो तेरी स्त्री ने कहा क्या वह सत्य है या फिर नहीं। सदानंद रात के समय अपने घर गया और बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। सदानंद की स्त्री ने अंदर से ही पूछा, कौन है? सदानंद बोला, मैं हूँ, तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो। सदानंद की आवाज सुनकर सदानंद की स्त्री ने सोचा कि सदानंद की तो मृत्यु हो चुकी है, यह जरूर सदानंद का भूत होगा। सदानंद की स्त्री बोली, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलती। सदानंद बोला, मैं मरा नहीं हूँ, तुम दरवाजा खोलो। सदानंद की स्त्री बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। सदानंद बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संत के अनुयायियों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। सदानंद बोला, तुम्हें कोई डैख तो नहीं? स्त्री बोली, अभी तो बस यही डैक है कि आप आ गए, बस आप नए तो फिर कोई डैक नहीं, कृपा करके आप मत आइए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की चिंता केवल बीमारियों का घर ही है। हमें व्यर्थ की चिंता छोड़कर जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए।